Hello student, today is fifth lecture of function and till today we have covered domain and range in detail and we have also solved मेंस लेवल क्वेश्चंस एंड IIT एडवांस लेवल क्वेश्चंस। और हम आशा करते हैं कि आपसे रेंज का और डोमेन का कोई भी क्वेश्चंस छूटेगा नहीं। आज हम लोग एक टॉपिक कवर करेंगे इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन, लेकिन उससे पहले एक टर्म है फंक्शन का, आइडेंटिकल फंक्शन। आई विल एक्सप्लेन दैट टर्म। व्हाट इज आइडेंटिकल फंक्शन? टू फंक्शंस f एंड g आर सेट टू बी आइडेंटिकल इफ। इस इफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स, फर्स्ट कंडीशन। और सेकेंड कंडीशन है डोमेन ऑफ एफ इक्वल्स टू डोमेन ऑफ जी। मीन्स टू फंक्शंस विल बी आइडेंटिकल व्हेन दे सेटिस्फाई टू कंडीशंस। एफ एक्स और जी एक्स इक्वल होना चाहिए और डोमेन भी उनका सेम होगा, तब फंक्शन को हम आइडेंटिकल बोलेंगे। मान लो डोमेन सेम है लेकिन एफ एक्स जी एक्स सेम नहीं है तो आइडेंटिकल नहीं कहा जाएगा। एफ एक्स जी एक्स सेम है लेकिन डोमेन सेम नहीं है तब भी आइडेंटिकल नहीं कह सकते हैं। आइडेंटिकल फंक्शन मीन्स क्या? इक्वल फंक्शन। दो फंक्शन इक्वल कब होंगे? जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो। इसी से मिलता जुलता एक टर्म पहले भी हम लोग देखे थे, आइडेंटिटी फंक्शन। दोनों को मिक्स नहीं करना है। आइडेंटिटी फंक्शन किसको बोलते हैं? y इक्वल टू एक्स को। यह एक सिंगल फंक्शन है जिसका नाम है आइडेंटिटी फंक्शन। और आइडेंटिकल फंक्शन में दो फंक्शन को कंपेयर करते हैं कि दोनों इक्वल है या नहीं है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। आइडेंटिफाई आइडेंटिकल फंक्शंस। यहाँ पर ईच क्वेश्चन में पेयर ऑफ फंक्शंस दिया हुआ है और हमको चेक करना है कि दोनों इक्वल है या नहीं है, जिसमें क्राइटेरिया है कि यह दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एफ एक्स और यह जी एक्स दिया हुआ है। आप फर्स्ट साइट में देखेंगे तो आप बोलेंगे दोनों सेम फंक्शन है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो तो यह सेम फंक्शन नहीं है। जैसे साइन एक्स यहाँ पर नेगेटिव हो सकता है लेकिन यह रूट के अंदर वैल्यू है, तो रूट का जो है स्क्वायर रूट का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यह दोनों इक्वल नहीं है। एफ एक्स नॉट इक्वल टू जी एक्स, समझ रहे हो? तो यह आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है। चूँकि आप ट्रिगोमेट्री में फ्रिक्वेंटली यूज करते थे इस तरह की साइन एक्स इक्वल टू रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यह नहीं यूज करना चाहिए। क्यों नहीं यूज करना चाहिए? कि दोनों सेम नहीं है। आप जब यूज करते थे तो लास्ट में जब क्वेश्चन सोल्व करते तो चेक करते हैं कि क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, और कुछ वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करता था तो रिजेक्ट करते थे। इसलिए आंसर वहाँ पर सही आता था। आइडेंटिकल फंक्शन को नहीं भी ध्यान रखते हुए आप जब आगे बढ़ रहे थे तो डोमेन चेक करना क्वेश्चन जब सॉल्व करते थे तो अनिवार्य पार्ट है। अब यहाँ पर देखिए यह दोनों कैंसिल कर दीजिए तो इक्वल आएगा, तो पहला कंडीशन तो फुलफिल है। अब चेक करो सेकेंड कंडीशन। इसमें देखिए चूंकि x डिनोमिनेटर में है तो इसका डोमेन जीरो नहीं होगा। यदि डोमेन ऑफ f निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? r माइनस जीरो। लेकिन gx का डोमेन क्या होगा? यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, रूट नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं है, तो gx का डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर। तो डोमेन इक्वल नहीं है। इसमें एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है जीरो, और इसमें एक्स्ट्रा जीरो नहीं है, तो इसलिए दोनों फंक्शन आइडेंटिकल नहीं होगा। यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, आप जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स। अब चेक करते एफ एक्स जी एक्स तो इक्वल हो गया। अब चेक करते हैं डोमेन। टेन एक्स का डोमेन क्या होता है? आप जानते हैं आर माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 डोमेन में नहीं होगा, और सेक का डोमेन भी क्या होगा? सेम होगा। तो इसलिए यह दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो यह आइडेंटिकल फंक्शन है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन। यह कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इसी एग्जांपल को इधर उधर हमने अरेंज किया है। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, आप याद करते हैं 1, लेकिन देखो तो यह आइडेंटिकल फंक्शन होगा या नहीं होगा? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके डोमेन क्या होंगे? तो इसका डोमेन होगा आर माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, पहला फंक्शन का। लेकिन सेकेंड फंक्शन जो है कांस्टेंट फंक्शन है, इसका डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर। तो डोमेन यहाँ पर डिफरेंट आ गया, तो इसलिए भी आइडेंटिकल पेयर नहीं है।
फिफ्थ क्वेश्चन सोचो, आइडेंटिकल फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर भी ध्यान से देखेंगे, फार्मूला तो आप लोगों में पढ़ते होंगे कि बेस में जो पावर होगा उसे डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अब ध्यान से देखिए, यह इक्वल हमेशा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ नेगेटिव नंबर रखेंगे तो डिफाइंड होगा और यहाँ पर नेगेटिव नंबर रखेंगे तो डिफाइंड नहीं होगा। इसलिए यह आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है, डोमेन दोनों का सेम नहीं है, तो यह आइडेंटिकल फंक्शन नहीं होगा। तो समझ गए होंगे आइडेंटिकल फंक्शन। जब भी इसको कन्वर्ट करना होगा, इस टर्म को कन्वर्ट जब करते हैं इस टर्म में, तो कुछ वैल्यू एक्स्ट्रा रूट आ जाता है, कुछ लॉस हो जाता है। इसीलिए हम लोग इक्वेशन, जब सॉल्विंग इक्वेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर एक टॉपिक पढ़े थे, डू एंड डू नॉट। वह वास्तव में क्या था, आइडेंटिकल फंक्शन को मेंटेन करने के लिए ही वहाँ पर कुछ वैल्यू को छाट रहे थे, कुछ वैल्यू को केस बना करके अलग से इंक्लूड कर रहे थे। तो आप समझ गए होंगे आइडेंटिकल फंक्शन। ये दो क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करेंगे। यह क्वेश्चन बहुत लोग डाउट में पूछे हैं। फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक y क्वाड्रेटिक। इसका मेथड हम लोग पढ़े थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x में क्वाड्रेटिक बनाना है और d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्व करेंगे, फिर वेविकर मेथड यूज करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर उस मेथड से आंसर तो आ जाएगा, लेकिन आप मिस्टेक यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, इसका एक अल्टरनेट मेथड है, वही हम लोग देखेंगे। इस जो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक, इसमें एक चीज़ स्पेशल है। क्या स्पेशल है? इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो एक फैक्टर कॉमन है। जैसे इसको फैक्टराइज करें तो y इक्वल टू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1, और यहाँ पर भी x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, और x माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। और आपको याद होगा कैंसिल करते हैं तो यहाँ कंडीशन लिखते हैं x नॉट इक्वल टू 1। तो यह वास्तव में क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक नहीं था। तो इसको क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक मेथड यूज करते तो थोड़ा सा आप भटक सकते हैं। तो यह आ गया लीनियर बाई लीनियर। हम लोग यूज करेंगे लीनियर बाई लीनियर वाले मेथड। लीनियर बाई लीनियर में क्या करते हैं, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x का वैल्यू y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक तरफ लाओ तो 2y माइनस 4 अपॉन y माइनस 1, और x को डिफाइंड होने के लिए y क्या नहीं होगा, y नॉट इक्वल टू 1। तो इस फंक्शन के रेंज में y 1 नहीं हो सकता है। और इसमें एक और एक्स्ट्रा स्टेप आता है जो काफ़ी मैथमेटिकल कंसेप्चुअल पॉइंट है। यह आपके लिए न्यू पॉइंट है, इसको आज के बाद आपको ध्यान में रखना है। ये जो x नॉट इक्वल टू 1 जो यहाँ पर रखे हैं, फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इस फंक्शन 1 में x के जगह पर 1 रखिए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पर रखो तो -3, यहाँ 1 रखो -1 तो 3 आ गया। लेकिन चूंकि x नॉट इक्वल टू 1 है तो x इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू मिला यह भी रिजेक्ट होगा। हेंस फाइनल इसका रेंज क्या हुआ, तो रेंज ऑफ द फंक्शन हो गया r-1 तो रिजेक्ट पहले से है, 3 भी एक रिजेक्ट हो गया, अब तो 1,3 यह आंसर हो गया। अब समझेंगे इसको। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि यह देखने में क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक है, लेकिन यह वास्तव में क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक था ही नहीं, यह है लीनियर बाई लीनियर। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इसको फैक्टराइज किया, और जब भी कैंसिल करेंगे तो साइड में यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे। लीनियर बाई लीनियर का जो रेंज निकालने का मेथड है वह मेथड यूज कर दिए, y नॉट इक्वल टू 1 आ गया। और जो वैल्यू आप यहाँ पर रिजेक्ट किए हुए हैं उस नंबर को फिर इसमें इनपुट रखो x के जगह पर, उसके करस्पॉन्डिंग जो y मिलेगा इसको भी आपको माइनस करना है। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं
थिप मेथड, चोर मेथड। वास्तव में क्या हुआ ना, यह x नॉट इक्वल टू 1 जो आपने लिखा, लेकिन यह 1 चोरी से इसमें शामिल हो गया और y का एक एक्स्ट्रा वैल्यू बढ़ा दिया है। अब उस वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 1 से ही पूछेंगे कि कौन सा वैल्यू तुम एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया है। तो उसको पूछने के लिए ही हम x की जगह पर क्या किए, 1 रखे। तो पता चला कि y का वैल्यू क्या एक्स्ट्रा इसमें 1 प्रोड्यूस किया है, 3। तो 3 को ही माइनस कर दिए, ये चोर पकड़ी गई। यह चोर जो है एक्सपर्ट चोर नहीं है। तो समझ गए होंगे, ऐसा बहुत बार आएगा। जब भी कैंसिल करेंगे तो यह नॉट इक्वल टू 1 लिखेंगे और फिर 1 को इसमें रख करके y का वैल्यू जो एक्स्ट्रा आएगा उसको भी आपको रिजेक्ट करना होगा। तो क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक के रेंज निकालने में मन ही मन आप देखेंगे कि कोई कॉमन फैक्टर कैंसिल हो रहा है या नहीं। यदि कोई कॉमन फैक्टर कैंसिल नहीं हो रहा है तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्व कीजिए, और कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जा रहा है तो फिर इस तरह से सॉल्व कीजिए। एक डोमेन का एक स्पेशल क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। इफ़ डोमेन ऑफ f(x) बी -1 से 2 देन फाइंड डोमेन ऑफ दीज फंक्शंस, यह कहा जा रहा है। तो देखिए क्या करेंगे इसमें। x का वैल्यू -1 से 2 के बीच में है। इस फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए, तो इस फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, यही निकालना है। तो देखिए यह -1 से 2 क्या है, f का इनपुट है। f का इनपुट जो होगा -1 से 2 के बीच में होगा। अब x है तो x का वैल्यू -1 से 2 के बीच में होगा। यहाँ पर इनपुट क्या है, 5x - 2, तो 5x - 2 का वैल्यू क्या होगा, -1 से 2 के बीच में होगा। अब 2 को दोनों तरफ भेज दो, तो 1 इधर भेज देंगे 4 और डिवाइड कर दो, तो 1/5 से 4/5। तो पहला क्वेश्चन का डोमेन यही हो गया, 1/5 टू 4/5 क्लोज इंटरवल, यही आंसर हो जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्या कर रहा है, तो बहुत आसान है, ये सॉल्व कर सकते हैं आप। इनपुट को यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि फंक्शन का जो इनपुट है 1 से 2 के बीच में होगा। यहाँ x इनपुट है तो x का वैल्यू -1 से 2 के बीच में होगा। यहाँ पर इनपुट क्या है, मॉड x, तो मॉड x का वैल्यू -1 से 2 के बीच में होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करें, डबल इनइक्वालिटी मॉड में आपको पता है यह ट्रू है, तो ट्रू को सॉल्व नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। और जो रेस्ट पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे, तो मॉड x लेस देन इक्वल टू 2, तो इम्प्लाइज -2 to 2, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन -2 से 2 क्लोज इंटरवल, यही आंसर हो जाएगा। ये सिंपल है, आप ये खुद सॉल्व कर लेंगे। 2 क्वेश्चन जो है इसमें एक मिस्टेक स्टूडेंट करता है। एक तरह से क्या करता है स्टूडेंट, वह जो है इस तरह नहीं सॉल्व करके कुछ स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं कि x का वैल्यू -1 से 2 के बीच में है, तो फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, -5 से 5x 10, और फिर -2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। यह गलत हो गया। ऐसा रेंज निकालने में हम लोग करते थे, x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है तो 5x - 2 का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। यह क्वेश्चन वह नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ भी हो, यहाँ पर उसका इनपुट जो होगा -1 से 2 के बीच में होगा। तो इस तरह से यह सॉल्व करेंगे। तो यह जो फंक्शन का कुछ डोमेन रेंज बच गया था, यहाँ पर हम लोग कवर कर लिए। अब हम लोग शुरू करेंगे इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन ऑड फंक्शन बहुत ही आसान टॉपिक है, आप पहले से भी इसको जानते हैं। डिफिनीशन एक बार हम रिपीट करते हैं। इवन फंक्शन मीन्स f ऑफ -x इक्वल टू fx, मतलब x के जगह पर -x सब्स्टिट्यूट कीजिए और fx के बराबर आ जाए, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड इवन फंक्शन। यह सिंबल क्या पढ़ते हैं, फॉर ऑल या फॉर एवरी वैल्यू x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। f ऑफ -x इक्वल टू fx, इसको हम लोग बाद में समझेंगे। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू डोमेन,
इसका एप्लीकेशन पार्ट कैसे हम लोग होगा यह हम लोग बाद में समझेंगे। अभी आप इवन फंक्शन का मतलब यही समझिए, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ऑड फंक्शन मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। अभी नोट नहीं कीजिए, अभी समझ लीजिए, इसको हम डिलीट नहीं करने जा रहे हैं। फिर जब बोलेंगे कि आपको नोट करना है तो उस समय पॉज करके इसको नोट करेंगे, पहले अच्छे से समझ लीजिए। इवन फंक्शन मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ऑड फंक्शन मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, आप जानते हैं y इक्वल टू कॉस एक्स, यह क्या है, कॉस माइनस एक्स क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स, तो यह हो गया इवन फंक्शन। y इक्वल्स टू साइन एक्स, एक्स के जगह पर माइनस एक्स रखो तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। माइनस यदि बाहर आ जाए तो इसको बोलेंगे हम लोग ऑड फंक्शन। यदि मान लो एफ एक्स हो एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो एक्स के जगह पर माइनस एक्स रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स को सेटिस्फाई करेगा, तो यह हो जाएगा इवन फंक्शन। एफ एक्स मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाए, तो इसमें जब हम रखेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर नहीं आ रहा है, और माइनस कॉमन कर करके एफ एक्स के बराबर भी नहीं आ रहा है, माइनस कॉमन करो चेंज हो जाएगा, तो यह वैल्यू सम न्यू वैल्यू जा रहा है, तो यह हो जाएगा नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन, दोनों में से कुछ नहीं होगा। समझ गए होंगे। तो इवन ऑड फंक्शन बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही आसान है। अब इससे कुछ प्रॉपर्टीज़ है वह समझेंगे, बाद में नोट करेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ, कॉस एक्स का ग्राफ आपको पता है, कॉस ऑफ एक्स का ग्राफ आप जानते हैं, ऐसे बनता है फिर ऐसे, तो आप देखेंगे वाई एक्सिस के राइट में जैसा ग्राफ है वैसा ही ग्राफ वाई के लेफ्ट में है। मतलब वाई को मिरर मान लीजिए तो इसका इमेज जो बनेगा राइट साइड का वह लेफ्ट पार्ट पर ओवरलैप करेगा, तो हम बोल सकते हैं कि दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। इवन फंक्शन ग्राफ जब भी बनाएंगे तो जैसा ग्राफ राइट साइड में होगा वैसा ही ग्राफ लेफ्ट साइड में होगा। ऑड फंक्शन में क्या होगा, ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट। इसका मतलब क्या हुआ, साइन का ग्राफ आप जानते हैं, साइन का ग्राफ, यह ग्राफ हुआ साइन एक्स का। इसमें देखिए क्या पैटर्न है, यह है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 में, तो 0 से -π/2 में आप देखेंगे इसके अपोजिट क्वाड्रेंट में वहीं शेप होगा, सिमिलर ग्राफ होगा। यह ग्राफ जो है π/2 से, सॉरी यह 0 से π है ना, 0 से π, और यह हो जाएगा 0 से -π। यह π से 2π में आप देखेंगे यह ग्राफ जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो -π से इसके नेगेटिव इनपुट पर इसके अपोजिट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो ऑड फंक्शन के जो भी ग्राफ, जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो जैसा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वैसा ही ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, जैसा ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा वैसे ही ग्राफ सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। तो इसलिए बोलते हैं ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट। जैसे मान लो कोई एग्जांपल दूसरा हो, सिग्नम फंक्शन, जैसे y इक्वल टू सिग्नम एक्स, ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, तो इसके ग्राफ से चेक करते हैं। ग्राफ इसका याद है आपको, 0 पर वैल्यू 0, पॉजिटिव के लिए 1 और नेगेटिव के लिए -1। अब ग्राफ से चेक करना है कि यह इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है या नाइदर है। तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव इनपुट में यह ग्राफ जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो नेगेटिव इनपुट में क्या है, इसके अपोजिट क्वाड्रेंट में है, तो यह क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन। तो सिग्नम इज एन ऑड फंक्शन। समझ गए होंगे यह दोनों पॉइंट।
इवन फंक्शन का ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक होगा, ऑड फंक्शन का ग्राफ अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होगा। क्लियर है। जैसे थर्ड एग्जांपल है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब जानते हैं पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, x का वैल्यू 0 रखो तो y का वैल्यू 4, और यहाँ पर एक पैराबोला, इसको वर्टेक्स मानते हुए बना दीजिए। तो इसका ग्राफ किसके अबाउट में सिमेट्रिक है? y एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक है। तो इवन फंक्शन के प्रॉपर्टी को यह शो कर रहा है, और यह तो जानते हैं नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। थर्ड पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोमेन ऑफ इवन और ऑड फंक्शन मस्ट बी ऑफ फॉर्म -a to a। इसका मीनिंग क्या हुआ यह समझेंगे। इस पॉइंट पर IIT में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी आते रहेंगे। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट समझेंगे। जैसे कहीं पर एग्जाम्पल दिया हो कि f(x) इक्वल्स टू साइन एक्स और x बिलोंग्स टू -5π से 7π, यह इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, यही चेक करना है। अब देखिए डिफिनीशन है f ऑफ -x इक्वल्स टू -f ऑफ x, तब ऑड फंक्शन होगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर ऑल x के ईच एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पर रखो आप 7π रखो x के जगह पर, तो -7π, और यहाँ हो जाएगा -7π। तो 7π तो डोमेन में है, लेकिन यह -7π डोमेन में नहीं है। तो यह हम बोलेंगे यह दोनों इक्वलिटी सेटिस्फाई, दोनों टर्म इक्वल नहीं है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसलिए अभी आंसर हो जाएगा नाइदर इवन नॉर ऑड। तो यह साइन एक्स आपको पता है कि ऑड फंक्शन है, लेकिन डोमेन इसका सिमेट्रिक -a to a नहीं है। जितना नेगेटिव डोमेन होगा उतना ही पॉजिटिव यदि डोमेन में एलिमेंट है, तब वह ऑड फंक्शन है, पहले से है तो अभी भी ऑड रहता। और डोमेन अनसिमेट्रिक हो जाए, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव डोमेन में एलिमेंट नहीं है, तो वह नाइदर हो जाएगा। ऑड रहते हुए भी इस क्वेश्चन में साइन एक्स क्या हो जाएगा? नाइदर इवन नॉर ऑड। तो जब भी कोई फंक्शन इवन और ऑड है तो उसका डोमेन कैसा होना चाहिए? जितना नेगेटिव डोमेन में एलिमेंट होगा उतना ही पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसीलिए लिख रहे हैं हम लोग डोमेन ऑफ इवन और ऑड फंक्शन मस्ट बी ऑफ फॉर्म -a to +a। क्लियर है? यह काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह डोमेन ऑफ इवन फंक्शन ऑड फंक्शन अनसिमेट्रिक नहीं हो सकता है। -∞ से इन्फिनिटी होगा चलेगा, -5π से 5 रहता तो ऑड होता, -7π से 7π रहता तो ऑड होता। लेकिन नेगेटिव जितना है उतना पॉजिटिव डोमेन नहीं है, या उससे कम है या ज़्यादा है, तो वह क्या हो जाएगा? नाइदर हो जाएगा। समझ गए होंगे? तो जब भी फंक्शन आप चेक करेंगे तो आंसर क्या क्या आएगा? इवन फंक्शन हो सकता है, ऑड फंक्शन हो सकता है, नाइदर हो सकता है। अब एक क्वेश्चन ऐसे क्यूरियोसिटी के लिए आप सोचिए कि कोई ऐसा फंक्शन है क्या जो दोनों हो जाए, इवन भी ऑड भी? तो है, एक फंक्शन है जो इवन फंक्शन भी है ऑड फंक्शन भी है, दोनों नेचर को एक साथ रखता है। कौन फंक्शन है वह? तो वह है f(x) इक्वल टू 0। यदि f(x) इक्वल टू 0 को आप चेक करेंगे डिफिनीशन से, तो f -x का वैल्यू भी क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? f(x) इक्वल टू f ऑफ -x, तो इवन फंक्शन के डिफिनीशन को फुलफिल कर रहा है। और f ऑफ -x को यदि हम -fx लिख दें, और चूँकि f(x) का वैल्यू 0 है तो -0 लिख दें, तब भी क्या होगा? सेकेंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो f(x) इक्वल टू 0 इज बोथ इवन एंड ऑड फंक्शन, यह दोनों फंक्शन है। तो यह समझ गए होंगे। तो यह पॉइंट जो है आपको पॉज करना है और सभी पॉइंट को नोट करेंगे, और इसमें कुछ 1-2 पॉइंट और ऐड करेंगे, हम लोग समझेंगे, और कुछ स्पेशल क्वेश्चंस इसको सॉल्व करेंगे। तभी नोट कीजिए इसको। आप नोट कर लिए होंगे। एक एग्जाम्पल और समझते हैं। f(x) इक्वल्स टू गिवन है और आपको चेक करना है या इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है।
यह ब्रांच में डिफाइंड है, 3 ब्रांच में डिफाइंड है। इसको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन, ब्रांच वाइज फंक्शन। तो इसको चेक कैसे करें? इसको चेक करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, समझेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे x का इंटायर वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पर x का वैल्यू हाफ नेगेटिव है हाफ पॉजिटिव है, और यहाँ पर देखेंगे x का इंटायर वैल्यू पॉजिटिव है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स, और पहला ब्रांच में रखेंगे। पहला ब्रांच में रखेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और कंपेयर किससे करेंगे? जैसे एफ एक्स इक्वल टू हम लोग देखते थे साइन एक्स को, तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते थे माइनस साइन एक्स, और कंपेयर इससे करते थे कि यह आ गया माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स, तो ऑड फंक्शन हो गया। उसी तरह से जैसे एफ ऑफ माइनस एक्स जब हम लोग लिख दिए तो कंपेयर किसे करें कि यह एफ एक्स के बराबर आ रहा है या माइनस एफ एक्स के बराबर आ रहा है। तो ब्रांच वाइज वाले को समझ लेंगे, समझना है, समझने के बाद यह बहुत आसान हो जाएगा। इसको कंपेयर कैसे करना है तो समझेंगे। डोमेन को पहले देखिए, इसमें जो डोमेन का जो पार्ट है, एक्स का जो रेंज है -2 से -1, तो इसका पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा 1 से 2। तो इसमें जब x के जगह पर -x रखे हैं तो कंपेयर करना है इस ब्रांच से। यदि यह f ऑफ -x इस ब्रांच के इक्वल आ जाए तो वह इवन फंक्शन हो जाएगा, और माइनस टाइम्स आ जाए तो ऑड फंक्शन हो जाएगा, अब कुछ न्यू आ जाए तो नाइदर इवन नॉर ऑड आ जाएगा। तो इसमें x के जगह पर -x रखेंगे, और x का जो वैल्यू यहाँ पर दिया गया है इसके करस्पॉन्डिंग जो सेट होगा पॉजिटिव, इससे कंपेयर करेंगे, और ये दोनों वैल्यू क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो यह ब्रांच बताएगा कि इवन फंक्शन होना चाहिए, और सभी ब्रांच को इस तरह से चेक करेंगे, और सभी ब्रांच यदि इवन फंक्शन को इम्प्लाई कर रहा है तो होल फंक्शन इवन हो जाएगा। मान लो कुछ इवन फंक्शन को इम्प्लाई कर रहा है, कुछ ऑड फंक्शन को इम्प्लाई कर रहा है, तो नाइदर इवन नॉर ऑड आ जाएगा। तो इसमें समझने वाला पॉइंट जो था कि आपको x के जगह पर -x दोनों में नहीं रखना है, आपको केवल एक ब्रांच में रखना है, और कंपेयर करना है इसके करस्पॉन्डिंग जो कंडीशन है उसमें कंपेयर करना है। अब सेकेंड ब्रांच में रखो, सेकेंड ब्रांच में क्या हो जाएगा, -x इंटू tan ऑफ -x, और इसके डोमेन में क्या है, हाफ नेगेटिव हाफ पॉजिटिव। तो इसको कंपेयर खुद से करेंगे कि यह वैल्यू जो है इस वैल्यू के बराबर आ जाए तो इवन फंक्शन, और इस वैल्यू के नेगेटिव टाइम्स आ जाए तो ऑड फंक्शन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यह वैल्यू अपने ब्रांच के बराबर ही आ रहा है, तो यह भी क्या इम्प्लाई करेगा, इवन फंक्शन। तो इसलिए होल फंक्शन क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया। तो ब्रांच वाइज फंक्शन को चेक करना आज के बाद बहुत आसान हो जाएगा, आप समझ गए होंगे। एक बार फिर रिपीट करते हैं, ब्रांच वाइज फंक्शन को जब भी चेक करेंगे तो x के जगह पर जैसे -x रख के चेक करते हैं, तो हर जगह पर -x नहीं रखना है, हाफ पार्ट में जैसे नेगेटिव वाले पार्ट में रखेंगे और कंपेयर करेंगे पॉजिटिव वाले पार्ट से। इसमें तो हाफ नेगेटिव हाफ पॉजिटिव ऑलरेडी है, तो इसमें रखेंगे x के जगह पर -x और कंपेयर इसी के साथ करेंगे। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। एक लास्ट नोट है, एवरी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ एन इवन फंक्शन एंड एन ऑड फंक्शन। इच फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बशर्ते कि उसका डोमेन जो है फेवरेबल होना चाहिए, -a से 1 जैसा होना चाहिए। तो इसको हम लास्ट में जब क्वेश्चन करेंगे तो इस पर भी एक क्वेश्चन करके इसको एक्सप्लेन कर देंगे। अभी इस पॉइंट को भी आपको नोट करना है। तो इतना ही थ्योरी है फंक्शन, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन का। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं मिक्स्ड क्वेश्चन। टेस्ट फॉर इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, नाइदर इवन नॉर ऑड और बोथ फंक्शन। बोथ फंक्शन तो एक ही फंक्शन होता है, f(x = 0। तो आप इस क्वेश्चन को, यह तो टॉपिक आसान होता है, तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए खुद, एक बार पॉज करके इसको अटेम्प्ट कीजिए और फिर सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन नहीं लिखना है आपको,
ठीक है, तो अटेम्प्ट कीजिए। हाँ, आशा करते हैं अटेम्प्ट कर लिए होंगे। अब हम सॉल्व करेंगे और मेरे आंसर से अपने आंसर को मिलाना है, और जहाँ पर गलती होगा फिर उसको कंसेप्ट को क्लियर करके फिर सीख लेना है। सॉल्यूशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो फर्स्ट को चेक करेंगे। एफ ऑफ माइनस एक्स के जगह पर माइनस एक्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू ए टू दी पावर माइनस एक्स माइनस वन बाई ए टू दी पावर माइनस एक्स प्लस वन। अब इसको लिख सकते हैं 1 बाई ए टू दी पावर एक्स, 1 बाई ए टू दी पावर एक्स। एलसीएम करेंगे तो माइनस एक्स, 1 माइनस ए टू दी पावर एक्स बाई 1 प्लस ए टू दी पावर एक्स। फिर इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर में, तो ए टू दी पावर एक्स माइनस वन बाई ए टू दी पावर एक्स प्लस वन। तो यह किसके बराबर आ गया, एफ एक्स के बराबर। इसलिए फर्स्ट इज इवन फंक्शन। ये तो हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, अदरवाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप मन ही मन कैलकुलेशन करके बोल सकते हैं कि इवन फंक्शन होगा। ये सेकेंड क्वेश्चन देखो, आप बिना लिखे हुए बोल सकते हैं। एक्स के जगह पर माइनस एक्स रखेंगे तो क्या होगा, यह पार्ट यह बन जाएगा, और इसमें जो है माइनस एक्स रखेंगे तो यह पार्ट यह बन जाएगा। उसी तरह से यह दोनों इंटरचेंज हो जाएगा। यह दोनों टर्म क्या हो जाएगा, आपस में इंटरचेंज हो जाएगा एक्स के जगह पर माइनस एक्स रखने पर। तो रिजल्टेंट क्या हुआ, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन। इसको आप देखो, इसमें माइनस एक्स रखेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स, तो क्या होगा, माइनस साइन एक्स प्लस 5। तो एफ एक्स के बराबर नहीं आया, और माइनस कॉमन करेंगे तो -5 आ जाएगा, माइनस टाइम्स भी नहीं आया। तो यह इवन को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ऑड को भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइदर इवन नॉर ऑड। इसको आप चेक करो, एक्स के जगह पर माइनस रखेंगे तो माइनस एक्स, 1 अपॉन माइनस एक्स। साइन माइनस थीटा क्या होता है पता है आपको, माइनस साइन थीटा, तो माइनस टाइम्स आ जाएगा। तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन। इसमें रखो, एक्स के जगह पर माइनस एक्स रखेंगे तो सेम सेम सेम, और यहाँ पर माइनस है, इसका भी माइनस, दोनों मिलकर के प्लस होकर के सेम रहेगा। तो यह किसके कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इवन फंक्शन को। तो यह हो जाएगा इवन फंक्शन। यह फंक्शन ब्रांच वाइज है। हम आशा करते हैं कि कठिनाई नहीं हुआ होगा ब्रांच वाइज को चेक करने के लिए, और यदि हुआ भी होगा तो फिर यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। आगे बहुत से ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पर गलती नहीं होना चाहिए। इसमें ध्यान देना है कि हाफ डोमेन नेगेटिव होगा, हाफ डोमेन पॉजिटिव होगा, और कंपेयर किसको किसको करना है, तो नेगेटिव के करस्पॉन्डिंग जो पॉजिटिव है उससे कंपेयर करना है। तो एक्स के जगह पर रखिए माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स पहला ब्रांच में रखो। तो फर्स्ट ब्रांच में क्या आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स, और यह किस डोमेन में है, तो -2 से -1 के डोमेन में। अब इसको कंपेयर किसे करना है, तो 1 से 2 डोमेन में जो ब्रांच है वहाँ से कंपेयर करना है। तो 1 से 2 में यदि यह दोनों इक्वल हो जाए, यह वैल्यू इसके वैल्यू के बराबर हो जाए तो इवन फंक्शन, माइनस टाइम्स आ जाए तो ऑड फंक्शन, और डिफरेंट आ जाएगा तो नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। तो इस ब्रांच से हमको कंपेयर करना है। तो माइनस टाइम्स है यह वैल्यू जो है इस वैल्यू के माइनस टाइम्स है, तो यह क्या बताएगा, ऑड फंक्शन। उसी तरह से इसमें रखो एक्स के जगह पर माइनस एक्स, तो वह आ जाएगा -x², और कंपेयर करना है इसके साथ, जैसे -1 से 0 है, इससे करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव जो डोमेन का पार्ट है 0 से 1, तो इसमें रखेंगे -x², और देखेंगे यह माइनस टाइम्स है, तो यह ब्रांच भी बोलेगा कि ऑड फंक्शन के प्रॉपर्टी को हम सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ तक चेक कर लिया हम लोग, नेगेटिव पार्ट तक। पॉजिटिव अब चेक नहीं करना है, इसमें फिर रखेंगे तो फिर इससे कंपेयर करेंगे, तो हाफ ही में एक्स के जगह -x रखना है। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, ऑड फंक्शन। समझ गए होंगे, एक्स के जगह पर -x इस दोनों में रखना है, और कंपेयर इन दोनों के साथ करना है। यदि इन दोनों में रखेंगे तो कंपेयर उस दोनों के साथ करेंगे। क्लियर है। 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर इस पर डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे। तो
कुछ और क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। पहले आप इसको पॉज करके आंसर लिखिए और फिर आप तो हम सॉल्व करेंगे। तो आशा करते हैं आप सॉल्व कर चुके होंगे। अब देखिए एक्सप्लेनेशन को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही आसान टॉपिक है। आप इसको केवल देखिए और कोई आंसर गलत होगा तो फिर अपना कंसेप्ट को आप वहाँ से सॉल्यूशन दे करके आप करेक्ट कर लेंगे। पहला फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, जानते हैं आप, माइनस साइन इनवर्स x, tan इनवर्स ऑफ -x ऑल्सो माइनस साइन इनवर्स x। अब -x³ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा माइनस, तो वह नेगेटिव आएगा। तो तीनों के साथ नेगेटिव साइन आया तो यह क्या आ जाएगा, f ऑफ -x इक्वल टू -fx। तो यह हो गया ऑड फंक्शन। कॉस इनवर्स -x क्या होता है, याद है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। यहाँ पर स्टूडेंट मिस्टेक करता है, या ITF में भी आपको रिमाइंड कराया था। जैसे साइन इनवर्स x ऑड फंक्शन, तो कॉस इनवर्स x स्टूडेंट बोलता है इवन फंक्शन। यह क्या होगा, ना इधर, यह ना इवन को सेटिस्फाई करेगा ना ऑड को सेटिस्फाई करेगा। gx इक्वल टू दिया हुआ है fx प्लस f ऑफ -x/2। कोई जरूरी नहीं कि हम हमेशा fx से लिखे, gx hx kx कुछ भी लिखा रह सकता है। तो gx को चेक करना है, तो gx को चेक करने के लिए क्या करेंगे, g ऑफ -x कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो आप माइनस रखेंगे तो यह दोनों इंटरचेंज हो जाएगा, लेकिन बीच में प्लस होने के कारण क्या होगा, सेम आ जाएगा, यह gx के ही बराबर आ जाएगा। तो इसलिए यह हो गया इवन फंक्शन। यहाँ पर देखो इस g ऑफ -x में जब वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, f ऑफ -x माइनस f ऑफ x/2। तो माइनस यदि कॉमन कर लिया जाए तो यह आ जाएगा gx के बराबर। तो माइनस टाइम्स आ गया तो इसका आंसर हो जाएगा ऑड फंक्शन। hx इक्वल्स टू 8 है, तो h ऑफ -x क्या होगा, जो कांस्टेंट फंक्शन है तो 8 ही हो जाएगा। तो यह hx के बराबर आ गया, तो यह क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन। और एक ही फंक्शन है जो दोनों हैं वो आप जानते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ इवन एज वेल एज ऑड। अब एक पॉइंट को और यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे। जो लास्ट नोट लिखे थे कि एवरी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। तो अभी आप देखें ना कि यह फंक्शन इवन को रिप्रेजेंट करेगा और यह पार्ट ऑड को रिप्रेजेंट करेगा। अब दोनों को ऐड करते हैं, fx प्लस f ऑफ -x/2 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ -x/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यह f ऑफ fx के बराबर आ जाएगा। तो fx कैन बी एक्सप्रेस्ड या कैन बी स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज इवन फंक्शन और सेकेंड पार्ट इज ऑड फंक्शन। तो यह पार्ट हो गया इवन प्लस ऑड। तो इसीलिए वहाँ पर लिखे थे कि एवरी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। जैसे कोई एग्जांपल हो, कोई कहे कि fx इक्वल्स टू x इंटू ई टू दी पावर x है, और एक्सप्रेस सम ऑफ एन इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। तो सीधा क्या करना है, fx इक्वल्स टू, इसी फार्मूला में वैल्यू रख देना है। fx के जगह पर यही वैल्यू रख दीजिए, x इंटू ई टू दी पावर x प्लस x के जगह पर रख दो -x, तो -x ई टू दी पावर -x होल बाई 2 प्लस फिर f ऑफ x के जगह पर वैल्यू रखो, माइनस टाइम्स -x टू दी पावर -x/2। यही आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई नहीं करना है, सिंप्लीफाई करोगे तो फिर यहीं पहुंच जाओगे, इसको तो एक्सपेंड करना था। तो एवरी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन के लिए क्या करना है, fx प्लस f ऑफ -x/2 fx माइनस f ऑफ -x/2। बहुत ही आसान है, समझ गए होंगे यहाँ तक। इसको हम डिलीट करते हैं। यहाँ पर भी एक क्लियर करना है एक पॉइंट। क्या क्लियर करना है आपको कि fx यदि कांस्टेंट फंक्शन है और नॉन जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो कांस्टेंट तो वह इवन होगा, और fx
यदि जीरो है, कांस्टेंट तो है, वैल्यू जीरो है, तो यह बोथ हो जाएगा। और कांस्टेंट है जीरो के अलावा, तब हो जाएगा ओनली इवन फंक्शन। तो जहाँ पर आप नोट किए थे वहाँ पर इसको भी ऐड कर लेंगे, यह भी थ्योरी का पार्ट है। तो इवन फंक्शन ऑड फंक्शन का कंसेप्ट और एप्लीकेशन दोनों समझ चुके हैं। अब कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। टेस्ट फॉर इवन एंड ऑड फंक्शन, ये 5 क्वेश्चंस है। यहाँ पर यह ग्रेटेस्ट को डिनोट कर रहा है और करली ब्रैकेट एक्स फ्रैक्शनल पार्ट को डिनोट कर रहा है। यह लिखा हुआ रहेगा, जब भी क्वेश्चन आपको के पास गिवन रहेगा तो यहाँ पर साइड में लिखा हुआ रहेगा कि यह दिस सिंबल डिनोट्स ग्रेटेस्ट फंक्शन और दिस सिंबल डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अभी तो मैं बोल दे रहा हूँ, लेकिन जब नहीं लिखा हुआ रहेगा तो इसको सिंपल ब्रैकेट समझेंगे। टेस्ट में जो है कंपलसरी है, यह लिखा हुआ रहना ही चाहिए। यदि ग्रेटेस्ट क्वेश्चन देने वाला यदि ग्रेटेस्ट समझ के दे रहा है तो उसको साइड में लिखना होगा कि यह ग्रेटेस्ट का सिंबल है और यह करली ब्रैकेट का सिंबल है। तो ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, चाहे तो आप इसको पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए। बहुत जैसे यह ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, यह सब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, तो हो सकता है अभी सॉल्व नहीं हो, तो डायरेक्ट चाहें तो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। और इसके बाद जो हम क्वेश्चन होमवर्क देंगे उसमें इस तरह के बहुत से क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो सॉल्व करते हैं 1 बाई 1। पहला क्वेश्चन है, इसको चेक करना है। तो इसमें एफ ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, ln 2 + x बाई 2 - x। लॉग में बेस से यदि नहीं कुछ मेंशन है तो कैलकुलस में ई बेस मानते हैं, इसलिए यहाँ पर ln लिखे हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू ln 2 + x बाई 2 - x। अब क्या है, यह एफ एक्स के बराबर है या माइनस एफ एक्स के बराबर है। तो पहली नज़र में आपको लगेगी कि यह नाइदर इवन नॉर ऑड है, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से आप देखें, इसको हम लिख सकते हैं 2 - x बाई 2 + x टू दी पावर -1। और लॉग में पावर क्या होता है, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 - x बाई 2 + x यह आ गया माइनस एफ एक्स के बराबर। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन। तो आप तो ऐसा जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो गलती कर सकते हैं, तो इसके लिए एक उपाय है। क्या उपाय है वही समझना है। लोगरिथमिक फंक्शन जब भी इन्वॉल्व हो तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे। एफ ऑफ माइनस एक्स जो फिर एक बार दोबारा मैं लिख रहा हूँ, एफ ऑफ माइनस एक्स लिखेंगे ln 2 + x बाई 2 - x। ये दूसरा मेथड है, इजियर मेथड। यह भी आसान है, यह उससे भी आसान है। अब दोनों को ऐड कर दो, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स को ऐड कर दो। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, log m + log n, log m × n। और log m × n जब करेंगे तो आप देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, log 1 आ जाएगा। और log 1 क्या होता है, 0। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया, माइनस एफ एक्स के बराबर। तो यह आ जाएगा ऑड फंक्शन। आप ऐसे भी सोच सकते हैं और ऐसे भी सोच सकते हैं। तो लोगरिथमिक फंक्शन अपने आप को छुपा लेता है क्वेश्चन में, आपको पता नहीं चलने देगा कि वो ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। तो उस सिचुएशन में दोनों को ऐड कर दीजिए, एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स को। और यदि ये 0 आ गया तो ऑड फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। सेकेंड क्वेश्चन अब देखते हैं। यह भी लोगरिथमिक फंक्शन है, सेम रूल यूज करेंगे। एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो तो log √1 + x² - x। अब देखेंगे फर्स्ट साइट में क्या दिखेगा आपको, नाइदर इवन नॉर ऑड। तो लॉग में कंक्लूजन करने में जल्दीबाजी नहीं करना है, दोनों को आप ऐड करके चेक कीजिए। तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स ऐड करो तो log √1 + x² + x। और log m + n, log m × n हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो a² - b², x² कैंसिल, log 1 क्या आ गया, 0। तो एफ ऑफ माइनस एक्स, फिर इसको इधर भेजो तो माइनस एफ एक्स आ गया। तो यह भी क्या हो गया, ऑड फंक्शन।
तो लॉग में ध्यान रखना है एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल करके फिर एफ एक्स के साथ ऐड करेंगे, और यदि वह जीरो आ गया तो फिर एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा, माइनस एफ एक्स, देन फंक्शन विल बी ऑड फंक्शन। नहीं आएगा तो फिर नाइदर लिखेंगे, लेकिन एक बार चेक करेंगे आप। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से किए थे, रेसिप्रोकल करके एक माइनस दिए थे, क्या इसको भी हम कोई दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं क्या? ये तो ईजियर मेथड था, यही बता रहे हैं। तो आपको सोच करके नेक्स्ट डे बताना है कि इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बिना एडिंग किए हुए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यह होमवर्क रहा आपका कि बिना एडिंग किए हुए एफ ऑफ माइनस एक्स को ही चेंज करके हम कैसे प्रूव करें कि दिस इज एन ऑड फंक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो, माइनस एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस वन माइनस एक्स बाई टू। यह क्या दिख रहा है? फर्स्ट साइड में वही दिखेगा, नाइदर इवन नॉर ऑड, लेकिन लॉग का भाई एक्सपोनेंशियल है। यहाँ पर पढ़े है ना, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल आर इनवर्स टू ईच अदर। तो जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन में कन्फ्यूजन होता है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी डिसीजन लेने में जल्दीबाजी नहीं करना है, इसमें सब्ट्रैक्ट करके चेक करना है। जैसे लॉग में ऐड करके चेक कर रहे थे, इसमें सब्ट्रैक्ट करके चेक करेंगे। यहाँ पर हम लोग थोड़ा पर इसको सिंप्लीफाई कर दें, ई टू दी पावर माइनस एक्स को लिख सकते हैं 1 बाई ई टू दी पावर एक्स, तो यह वैल्यू आ जाएगा माइनस एक्स ई टू दी पावर एक्स 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स माइनस एक्स बाई टू, और माइनस कॉमन कर लेते हैं, एक्स ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस वन माइनस एक्स बाई टू, ये आ गया। अब दोनों को हम ऐड करते हैं, एफ ऑफ एक्स सब्ट्रैक्ट करते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स, लॉग में ऐड किए थे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कीजिए दिस नंबर माइनस दिस, तो एक्स बाई ई टू दी पावर एक्स माइनस वन प्लस एक्स बाई टू माइनस एक्स ई टू दी पावर एक्स बाई ई टू दी पावर एक्स माइनस वन प्लस एक्स बाई टू। या एलसीएम, इस दोनों को एक साथ सिंप्लीफाई कर लीजिए, इस दोनों को एक साथ सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ई टू दी पावर एक्स माइनस वन, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस एक्स ई टू दी पावर एक्स, यह हो जाएगा एक्स, इसमें माइनस एक्स कॉमन कर लो, तो ई टू दी पावर एक्स माइनस वन ई टू दी पावर एक्स माइनस वन प्लस एक्स, तो यह कैंसिल होकर आ गया माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, और फिर एफ ऑफ माइनस एक्स को इधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? इवन फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा इवन फंक्शन। तो आप गलती कर सकते थे, गलती श्योर गलती करते क्या? आप यदि सॉल्व करते तो आंसर क्या आता? नाइदर आता। तो लॉगरिथमिक फंक्शन और फंक्शन इन्वॉल्विंग एक्सपोनेंशियल टर्म में डिसीजन लेने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना चाहिए। कैसे करेंगे? लॉग में एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स को ऐड करके चेक करेंगे, और एक्सपोनेंशियल के टर्म इन्वॉल्व है तो एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स को सब्ट्रैक्ट करके चेक करेंगे। हो सकता है नाइदर भी आ जाए, लेकिन चेक करने के बाद डिसीजन लेना है, और अभी आंसर है इवन फंक्शन। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ है, एक्स बिलोंग्स टू -5 to 5 में ही देखना है। अब ध्यान से देखिए, यह -5 से 5 है, तो एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वह 25 होगा, और 30 से डिवाइड किया जा रहा है। एक्स स्क्वायर बाई 30, एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू 25 है, तो 30 से डिवाइड करेंगे तो यह रेशियो 1 से छोटा होगा, और चूँकि एक्स स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा, 0 के बराबर भी होगा। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा? तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 30, 0 आ जाएगा। तो यह फंक्शन क्या बच गया? एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, केवल एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑड फंक्शन।
अच्छा, ये कंडीशन नहीं दिया हुआ रहता तो यहाँ पर -x रखते तो या इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन, तो ना इवन वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ना ऑड को सेटिस्फाई करेगा, तो आंसर हो जाता नाइदर। इस वैल्यू के कारण यह 0 हो गया और इसलिए यह फंक्शन ऑड फंक्शन हो गया। समझ गए होंगे। यह थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन बहुत आसान है, जब समझ जाएंगे तो यह क्वेश्चन भी आसान हो जाएगा। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि फर्स्ट ब्रांच इज डिफाइंड फॉर x व्हेन एवर इट एग्जिस्ट्स, मतलब इसका डोमेन आपको निकालना होगा। जैसे यहाँ पर कंडीशन कैसे दिया हुआ था, तो वह कंडीशन भी वर्ड में दिया हुआ है। जब यह डिफाइंड है वही कंडीशन यहाँ पर रखना है। जो नंबर जिस नंबर पर यह डिफाइंड हो जाएगा वह इसमें आ जाएगा। तो पहले हम लोग देखेंगे डोमेन, और डोमेन इसको हम लोग बिना लिखे हुए कोशिश करते हैं निकालने के लिए। जैसे रूट के अंदर का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो मॉड है तो ये पॉजिटिव होगा। लॉग के अंदर का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, तो करली ब्रैकेट x क्या होता है, 0 के बराबर भी होता है, 0 से 1 के बीच में भी होता है। तो लॉग 0 पर डिफाइंड नहीं होगा, तो करली ब्रैकेट 0 कब होता है, इंटीजर पर। तो जब x का वैल्यू इंटीजर रखेंगे तब डिफाइंड नहीं होगा, लेकिन फ्रैक्शनल नंबर रखेंगे, नॉन इंटीग्रल वैल्यू रखेंगे, तब करली ब्रैकेट x का वैल्यू क्या आएगा, 0 से 1 के बीच में आएगा, तब डिफाइंड होगा। तो यह ब्रांच हो जाएगा व्हेन x नॉट इक्वल टू इंटीजर, इंटीजर नहीं हो, r माइनस इंटीजर। अदरवाइज का मतलब क्या हो जाएगा, तो यह ब्रांच डिफाइंड है जब x इक्वल टू क्या हो, इंटीजर। तो इसमें डोमेन भी पहले निकालना था। फिर इसको एक बार क्लियर करते हैं। जैसे करली ब्रैकेट x का वैल्यू आपको पता है 0 से 1 के बीच में होता है, इंटीजर रखते हैं तो 0 आता है, इंटीजर नहीं रखेंगे तो 0 से 1 के बीच में आएगा। लॉग 0 पर अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इंटीजर इसमें नहीं रखेंगे तभी यह टर्म डिफाइंड होगा, तो इंटीजर नहीं होना चाहिए। अदरवाइज का मतलब इसको छोड़ करके तो यह इंटीजर पर डिफाइंड हो जाएगा। अब इंटीजर पर डिफाइंड होते ही x के जगह पर इंटीजर रखेंगे तो यह वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सेकेंड ब्रांच तो हो गया 0। अब चेक करना है कि फर्स्ट ब्रांच क्या होगा। अब मेन पार्ट आ रहा है सॉल्यूशन का। यह भी इम्पोर्टेंट पार्ट था, यह बिना लिखे हुए आप कंडीशन को आप यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते थे। एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं लॉग का, आप लोग याद होगा, a टू दी पावर log n बेस a का वैल्यू n होता है। अब इसी को उल्टा देखना है, n को हम लिख सकते हैं a टू दी पावर log n बेस a। मान लो 7 को हमको लिखना चाहते हैं e टू दी पावर में, तो e टू दी पावर log 7 बेस e लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर है उसको हम किसी भी बेस पर चेंज कर सकते हैं। मान लो 8 लिखना की इच्छा हो तो 8 log 8 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बेस e है, तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर भी बेस e हो, तो यही प्रॉपर्टी यूज करके इस टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंस करली ब्रैकेट ऑफ एक सेकेंड टर्म केवल लिख रहे हैं टू दी पावर 1/ln करली ब्रैकेट x मॉड, यहाँ पर बेस करली ब्रैकेट x है, हम चाहते हैं बेस e लिखे, तो e टू दी पावर ln क्या हो जाएगा, यही नंबर को उठा के ऊपर रख देना है। तो करली ब्रैकेट x टू दी पावर √1/ln करली ब्रैकेट x मॉड। अब लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। लॉग का प्रॉपर्टी, यह जो पावर है नंबर पर वह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। e टू दी पावर √1/ln करली ब्रैकेट x मॉड x इंटू ln करली ब्रैकेट x, यह आ गया। अब देखिए करली ब्रैकेट x का वैल्यू जो होगा 0 से 1 के बीच में होगा, 0 भी नहीं होगा, चूँकि 0 तो हम लोग छाट चुके हैं। यहाँ पर x नॉन इंटीजर था, नॉट इंटीजर, और यहाँ पर था x इंटीजर।
तो 0 से 1 के बीच में है, और लॉग का बेस जो ई है 1 से बड़ा है, तो यह वैल्यू जो है नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। अब नेगेटिव नंबर को हम यहाँ पर एक दूसरे तरीके से लिख रहे हैं, आप लिखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा क्या किए हैं। रूट अंडर, इसमें हमने लिख दिया -ln e⁻x मॉड, यह कर दिए। समझ गए? जैसे यह नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव का मॉड कैसे निकालते हैं, जैसे -5 का मॉड कैसे निकालेंगे, तो -5। थोड़ा और इसको समझिए, जैसे -5 कहीं पर लिखा हुआ है नेगेटिव नंबर, और हम चाहते हैं मॉड, हमको मॉड की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर मॉड है तो मॉड चाहते हैं, तो -5 मॉड कर दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उसी तरह से यह नेगेटिव, इसमें माइनस साइन तो दिख रहा है, यहाँ पर माइनस साइन छुपा हुआ है तो नेगेटिव है, नेचर यह भी नेगेटिव है, इसका भी नेचर नेगेटिव है। मॉड रखना है तो बाहर में क्या देना होगा, एक नेगेटिव देना होगा। अब देखिए, अब यह कैंसिल हो के क्या हो जाएगा, यह विदाउट रूट है, यह रूट है, इसको लिख सकते हैं ना रूट अंडर स्क्वायर, तो यह हो जाएगा वैल्यू e⁻ रूट अंडर ln करली ब्रैकेट x मॉड x। समझ क्या होगा, जैसे 5/√5 हो तो कैंसिल हो क्या हो जाएगा, √5। तो उसी तरह से इसको आप समझिए, यह 5 है, √5 है, और यह 5 है, तो कैंसिल होकर √5 बच गया। यह हो गया हमारा सेकेंड पार्ट, सेकेंड टर्म लिखते हैं, सेकेंड टर्म। और फर्स्ट टर्म क्या है, यह है, तो दोनों तो सेम आ गया, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0, मतलब पहला ब्रांच भी 0 हो गया। तो फाइनली f(x) क्या आ गया, 0 फॉर नॉन इंटीजर, आल्सो 0 फॉर इंटीजर, तो फॉर ऑल x आ गया, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ। यह बोथ इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन हो जाएगा। चाहे तो इसका सोल्यूशन नोट कर सकते हैं आप। यह क्वेश्चन IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन भी IIT में पूछा हुआ है, दोनों क्वेश्चन IIT में पूछे हुए हैं। तो इसी से आप गेस कर सकते हैं कि IIT में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो थ्योरी को भी अच्छा समझना है, फंडामेंटल कंसेप्ट को, छोटे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, और ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो जो आपको क्वेश्चन देंगे होमवर्क, उसमें इस तरह के बहुत से क्वेश्चन होंगे, आपको कॉन्फिडेंस होकर के सॉल्व करना है, कॉन्फिडेंट होकर सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और समझेंगे इसमें, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन इसको बोल देते हैं, sin x प्लस x² ग्रेटेस्ट इंटीजर, और x बिलोंग्स टू -8 to 8 क्लोज इंटरवल। कहा जा रहा है कि इज एन ऑड फंक्शन, फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा। ये दोनों क्वेश्चन एक साथ देखेंगे तो आसानी समझ में आ जाएगा। जैसे साइन एक्स तो ऑड फंक्शन है, और x² प्लस लैम्डा इसके साथ रहेगा तो होगा नाइदर इवन नॉर ऑड। तो क्वेश्चन कह रहा है कि f(x) इज एन ऑड फंक्शन, तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा। जैसे कहीं पर क्वेश्चन हो f(x) = sin x + 8, तो यह नाइदर इवन नॉर ऑड है। अब इसको ऑड बनाना है तो इस पार्ट को आपको डिलीट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तभी ऑड हो पाएगा। इन सिमिलर वे इसको ऑड बनाना है तो यह वैल्यू 0 हो जाना चाहिए। ऑड बनने के लिए x² लैम्डा ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 0। और 0 कब होगा, जब यह रेशियो 1 से कम हो, यह रेशियो जो है 1 से लेस देन हो। और 1 से लेस देन कब होगा, तो डिनोमिनेटर का वैल्यू जो है ज़्यादा होना चाहिए नोमिनेटर के वैल्यू से। तो नोमिनेटर में x² है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, x का वैल्यू -8 से 8 है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 64 है। अब लैम्डा के जगह पर 64 से भी ग्रेटर नंबर रखेंगे तो यह रेशियो क्या हो जाएगा, 1 से छोटा, 65, 67, 68 रख दें, इन्फिनिटी तक रख दें, तो यह रेशियो यह 1 से छोटा हो जाएगा तो वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर f(x) केवल sin x के बराबर होने के कारण
ऑड फंक्शन आ जाएगा। तो इस रेशियो को 0 होना चाहिए, और 0 होने इस ग्रेटर को 0 होना चाहिए, और 0 होने के लिए रेशियो लेस देन 1। और रेशियो लेस देन 1 कब होगा? जब नीचे का वैल्यू ग्रेटर हो इसके मैक्सिमम वैल्यू से भी। तो लैम्डा शुड बिलोंग्स टू 64 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल करेंगे, इक्वल टू भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, बहुत लोग 65 लिख देता है, समझता है कि बड़ा होना चाहिए तो 65, 64 से बड़ा नंबर सीधा 65 से शुरू होगा, है 64.1 भी हो सकता है, 64.01 हो सकता है, तो 64 से इन्फिनिटी लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए, यह क्वेश्चन हम सेट करने के लिए क्या किए थे, यहाँ -5 से 5 रखे, इसको हमको ऑड फंक्शन आंसर लाना था, तो डिनोमिनेटर में 25 से बड़ा नंबर रख दो, 26, 27, 25.5 कुछ भी रख दो, लेकिन 25 से बड़ा रखो। यदि छोटा नंबर रहेगा तो यह वैल्यू 0 नहीं आ पाएगा, तो नाइदर इवन नॉर ऑड आएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि लैम्डा का वैल्यू निकालो कि कोई फंक्शन इवन हो ऑड हो जाए। समझ गए होंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यह। इफ एफ इज एन इवन फंक्शन डिफाइंड इन द इंटरवल -5 to 5, फाइंड 4 रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। अब कैसे इसको सॉल्व करें? आप चाहें तो अटेम्प्ट कर सकते हैं पॉज करके, और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। अब सॉल्व करते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू गिवन है एफ ऑफ एक्स प्लस 1/x+2, और ये इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन का डिफिनेशन पढ़े हैं। एफ एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए? एफ ऑफ -x। तो यह जो इनपुट है वास्तव में क्या होगा? -x के बराबर होगा। तो दोनों को इक्वेट करके सॉल्व कर दो। x + 1/x+2 इक्वल टू -x। इससे क्या आएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, और आसानी से आप सॉल्व करेंगे। लेकिन ये तो सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, लेकिन क्या समस्या है, यहाँ पर कह रहा है कि 4 रियल वैल्यूज निकालना है। यहाँ पर क्या आएगा? 2 वैल्यू आएगा। तो रेस्ट जो 2 वैल्यू बच रहा है उसको आप कैसे निकालेंगे? सोचिए थोड़ा सा। यह इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन का डिफिनेशन क्या है? एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ -x। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ x + 1/x+2। इसका मतलब क्या हुआ कि -x और यह नंबर दोनों बराबर है, तो दोनों को इक्वल कर दिए, तो इससे 2 वैल्यू मिलेगा x का। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 4 वैल्यूज आपको निकालना है। तो देखो, एफ ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू एफ ऑफ बीटा कहीं पर लिखा हुआ हो तो इसका मतलब क्या होगा? एक तो सीधा सीधा होगा कि अल्फ़ा और बीटा इक्वल होगा। तो एक सिचुएशन और आ सकता है कि यह दोनों इनपुट खुद इक्वल हो जाए। तो एक सिचुएशन और लिखेंगे, x इक्वल टू x + 1/x+2, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो यह भी क्वाड्रेटिक आएगा। 2 क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, 4 वैल्यू जा जाएगा। या आप खुद सॉल्व करेंगे, हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन का ही 4 आंसर है, आप निकाल चुके होंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एफ इज इवन एंड जी इज ऑड, यह गिवन है, देन टेस्ट फॉलोइंग फंक्शंस फॉर इवन और ऑड फंक्शन। इसमें चेक करना है कौन इवन है कौन ऑड है। तो यह भी बहुत सिंपल है। पहला क्वेश्चन को देखिए, एफ ओ जी कंपोजिट फंक्शन का ये सिंबल है। 11th में पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो फिर हम लोग को पढ़ना है। अभी जैसे इवन ऑड देख रहे हैं, फिर पीरियोडिक फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन, 1 मेनी वन फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन, लास्ट में कंपोजिट फंक्शन देखेंगे। तो कंपोजिट फंक्शन एफ ओ जी एक सिंबल है जिसका मतलब है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब इसको चेक करना है ये इवन है या ऑड है, तो इसके लिए -x रख दो इसमें। अब -x रखेंगे तो g क्या है? g ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन का प्रॉपर्टी यूज करो, g ऑफ -x -gx आ जाएगा, तो -g ऑफ x। फिर f क्या है? तो f इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन का प्रॉपर्टी क्या है? f ऑफ -x fx हो जाएगा, तो यह माइनस कन्वर्ट होकर के प्लस हो जाएगा, f ऑफ gx के बराबर आ गया। तो पहला फंक्शन क्या हो जाएगा? इवन फंक्शन। तो यह बहुत ही आसान है, आप आसानी से चेक कर सकते हैं। यह आ जाएगा ऑड फंक्शन और यह आ जाएगा इवन फंक्शन। तो आप खुद चेक करके वेरीफाई करेंगे।
एक लास्ट टॉपिक है इवन ऑड फंक्शन का, कहा जा रहा है इवन एक्सटेंशन ऑड एक्सटेंशन। इसका मतलब क्या है क्वेश्चन से समझेंगे। एफ एक्स गिवन है, कहा जा रहा है फाइंड इवन एक्सटेंशन। अब देखिए इसमें डोमेन जो है यह नेगेटिव नंबर है, यह भी नेगेटिव नंबर है, जबकि इवन ऑड के लिए क्या होना चाहिए, जितना नेगेटिव डोमेन उतना ही पॉजिटिव डोमेन। तो जब इवन एक्सटेंशन ऑड एक्सटेंशन के जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हाफ ही दिया हुआ रहेगा, या तो नेगेटिव वाले पार्ट का वैल्यू दिया हुआ रहेगा या पॉजिटिव वाले पार्ट का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। और आपको क्या करना है, अब ये तो नेगेटिव दिया हुआ है, 0 से पॉजिटिव पार्ट में 2 ब्रांच और डिफाइन करना है जिससे कि फंक्शन इवन हो जाए। तो ये बहुत ही आसान है, समझेंगे क्या करेंगे इसमें हम। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गिवन है -2 से -1 के लिए, और मॉड एक्स प्लस साइन एक्स गिवन है 1 से 0 के लिए। अब इसके करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख लीजिए, 0 से 1, साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव लिखेंगे, इसका भी पॉजिटिव लिख लीजिए, 1 से 2, जैसे इक्वलिटी है उसी करस्पॉन्डिंग इक्वलिटी रखना है। अब 2 ब्रांच हमको रीसेट करना है, यहाँ पर सेट करना है जिससे कि ओवरऑल फंक्शन इवन हो जाए। तो क्या करना है, तो इसमें रखिए -x, इस ब्रांच में आपको रखना है -x। तो माइनस रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -x, और वहीं यहाँ पर लिख देना इसे करस्पॉन्डिंग जो पॉजिटिव वैल्यू है, एक्स स्क्वायर -x रख देना है। सिमिलर यहाँ पर भी रखिए -x रखिए, तो मॉड एक्स और साइन -x माइनस साइन एक्स। तो इसके जो पॉजिटिव वैल्यू है उसमें इसको सेट कर देना है, मॉड एक्स माइनस साइन एक्स। तो यही हो गया इवन एक्सटेंशन, यही आंसर हो जाएगा। मतलब इवन एक्सटेंशन के लिए क्या करना है, यदि एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर जी एक्स लिखा हुआ है, एक्स लेस देन 0 के लिए, और यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यह पहले पॉजिटिव डोमेन लिखना है, और जी में -x रखेंगे, जी ऑफ -x एज इट इज लिख दीजिए। तो यह हो गया इवन एक्सटेंशन। इवन एक्सटेंशन जैसे यहाँ पर x के जगह पर -x रखिए, और इसके पॉजिटिव पार्ट करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव पार्ट में एज इट इज रख दीजिए, जो वैल्यू -x रखने पर आएगा वह हो जाएगा इवन एक्सटेंशन। ऑड एक्सटेंशन लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एफ एक्स मान लो यहाँ पर है, जी एक्स गिवन है एक्स लेस देन 0 के लिए, और ऑड एक्सटेंशन लिखना है, तो जी ऑफ -x में माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख दो, और यहाँ पर डोमेन पॉजिटिव कर दो, तो यह हो जाएगा ऑड एक्सटेंशन। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ब्रांच वाइज जो हम लोग चेक किए थे फंक्शन कि इवन है या ऑड है, उसी के सिमिलर है यह। इवन एक्सटेंशन बनाना है तो x के जगह पर -x रख करके एज इट इज रख दो। ऑड फंक्शन बनाना है तो x के जगह पर -x रख करके तो लिखना ही है, साथ ही साथ माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो यह हो जाएगा ऑड एक्सटेंशन, यह हो जाएगा इवन एक्सटेंशन। जैसे मान लो कहता है इसी क्वेश्चन को ऑड एक्सटेंशन लिखे, फाइंड ऑड एक्सटेंशन, तो पहले x के जगह पर -x रखते, तो -x रखेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर -x, और फिर इसे माइनस से मल्टीप्लाई करते एक्स्ट्रा, तो -x स्क्वायर प्लस x यहाँ पर लिख देते, तो ऑड एक्सटेंशन हो जाता। इन सिमिलर वे ऐसे लिखते। तो बहुत ही सिंपल है यह टॉपिक, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है क्योंकि सब्जेक्टिव टाइप का यह क्वेश्चन बन जाता है। तो कम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली आते नहीं है इवन एक्सटेंशन ऑड एक्सटेंशन, लेकिन बुक में गिवन रहता है, यह टर्म भी आपको जानना चाहिए। तो समझ गए होंगे। बहुत लोग पहली बार में नहीं समझ पाते हैं, तो नहीं समझेंगे तो हमसे डिस्कस फिर करेंगे, आपको समझाएंगे। तो यही था इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। इसमें हम लोग हर तरह के क्वेश्चन देखे, आसान क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं, इसको आपको ट्राई करना है और आंसर नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका दूंगा। तो ये 3 क्वेश्चंस होमवर्क है। टेस्ट फॉर इवन, ऑड और नाइदर इवन और बोथ फंक्शन। यह सिंबल इस क्वेश्चन में ग्रेटेजर को डिनोट कर रहा है और इसमें भी ग्रेटेजर को डिनोट कर रहा है। ये लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर, दिस सिंबल इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहाँ पर यह सिंपल ब्रैकेट है
सिंपल ब्रैकेट का हालांकि कोई अर्थ नहीं है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी लिख देते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो इवन ऑड फंक्शन बहुत ही आसान टॉपिक है। आपको जो सीट देंगे सॉल्व करने के लिए, उसको तो मुश्किल से 10-15 मिनट में सीट सॉल्व हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन होगा जो इस तरह के होंगे, जो हम लोग स्पेशल देखे थे कि लॉग एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व था। फर्स्ट साइड में दिख रहा था नाइदर इवन और ऑड, लेकिन ऐड या सबट्रैक्ट करके चेक करने पर वह इवन और ऑड हो जा रहा था। तो पूरे कंसेप्ट को रिवाइज करें और आगे फिर हम लोग पीरियोडिक फंक्शन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।